रखिए, जो सबसे रूढ़िवादी विचारधारा वाले लोग होते हैं समाज के अंदर, वो आइडियाज को हमेशा धुंधला रखना चाहते हैं ताकि अपनी बात को कभी भी बदल सके। आज किसी के ऊपर इल्जाम लगा सकें, कल किसी और पे वही इल्जाम लगा। जिस तरह से हिंदू राष्ट्र का आइडिया एक धुंधला आइडिया, हिंदू राष्ट्र का आइडिया आज तक क्रिस्टलाइज नहीं किया गया, उसके ऊपर ये चिंता नहीं हुई कि इसकी डिटेल्स क्या होंगी। उसी तरह से जिया साहब के ज़माने में पाकिस्तान में जो मुस्लिम राष्ट्र क्रिएट करने की बात की गई, वो एक धुंधला आइडिया, उस धुंधले आइडिया को जैसे चाहा उन्होंने वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया और उसको दमन के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया। कश्मीरी जो रूढ़िवादी थे, अगर आप याद करें तो उनका क्या नारा था? उनका नारा था आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये धुंधली बात है, इसमें बेईमानी के सारे गुर छुपे हुए। इसमें ये बात छुप जाती है कि कल को कश्मीर का जो वो टेररिस्ट आज़ादी मांग रहे थे, उनसे ये सवाल ही नहीं पूछ सकते अब आप, जब वो ये कह रहे हैं कि आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अगर आज़ाद हो गया कश्मीर तो उसकी एजुकेशन पॉलिसी क्या होगी, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, उसकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, वहाँ सबको रोज़ी रोटी काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये जो धुंधले आइडियाज़ होते हैं, वो धुंधले आइडियाज़ का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इस्तेमाल हमेशा रूढ़िवादी, रिएक्शनरी, हिंसक विचारधाराएं कर, और इसलिए कभी वो क्लियरली चीज़ों को डिफाइन नहीं कर। इसलिए आज तक न इंपीरियलिज्म और उसका ड्रिवन मीडिया और न हमारे देश का मीडिया आतंकवाद क्या है उसको डिफाइन कर। जब चाहता है ये शोर मचाने लगता है कि आतंकवाद इस्लाम के साथ जुड़ा हुआ, और जब चाहता है ये कहना लगता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आप ये शिफ्ट लगातार होते हुए देखेंगे। इसलिए आतंकवाद पर हमारी विचारधारा की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम किस चीज़ को आतंकवाद कहेंगे और किस चीज़ को आतंकवाद नहीं कहेंगे। ये समझ डेवलप करना कि आतंकवाद क्या है, ये हमारे लिए आज के संदर्भ में इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि हम न सिर्फ ये कि आतंकवाद से लड़ाई लड़ सकें, बल्कि वो जो इस देश में, समाज में नफ़रत फैलाना चाहते हैं, उनके खिलाफ भी क्लैरिटी के साथ लड़ाई लड़ सकें और खड़े हो सकें। हमारे आर्गुमेंट्स जो हैं वो कन्फ्यूजन से ग्रस्त ना हो।